देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन आपको परिचित करवाना चाह रहा हूं परेश मेहता से। परेश जी कई वर्षों से मेरे साथ मेरी व्यक्तिगत जितनी भी फोटोग्राफी है वो करते आए हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो स्टिल कैमरा हो। मैं कहीं भी जाता हूँ शूटिंग पे या कोई ऐसी एक स्थिति हो जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ती है उनके कार्य की, तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूँ और उनकी काम की मैं सराहना करता हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया पे जितनी भी तस्वीरें डालता हूँ वो सब परेश मेहता की ही बदौलत है। मैं अपनी शुभकामनाएं उन्हें देता हूँ। परेश जी जगह जगह काम करते हैं, शादी ब्याह हो, कोई ऐसा त्यौहार हो, कोई ऐसी इवेंट हो, वहाँ पर परेश जी जा कर के फ़ोटोग्राफी करते हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। इसी तरह उनको और तरक्की मिलती जाए, यही प्रार्थना है। नमस्कार। Paresh and the entire team, Memory Makers, they really capture it better than anyone that I have seen. All our parties, most functions, I think the most important day of my life, which was my wedding, October 16th, Paresh was there, whether it was the photographs, for all the functions. He was always there and it was a brilliant job. I think it's great to be associated with Memory Makers. I don't think ऐसे मैंने कभी देखा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं देखा है इतने प्यार से जो एल्बम्स बनाते हैं वो. I'm really happy with all the photographs of mine. Especially शादी के जो एक एल्बम्स, ब्लैक एंड वाइट एल्बम्स जो बनाए हैं परेश जी ने, I'm really happy. And the association, बहुत लंबी association होगी इंशाल्लाह, and I hope that he will be there. Paresh I have trusted. चाहे वो all my functions, whenever it is there, not a single picture has ever gone out from हमारी शादी की जो photos है, जब सैफ ने कहा कि we should have not one picture go out in the press, and I can really give the guarantee that there's not a single picture of any function that has ever gone out. तो एक अच्छा होता है जब एक trust से, भरोसे पे जब एक रिश्ता बन जाता है, and I can really proudly say that it's 1000%. There has never been anything that I have had to say कि कभी इंटरनेट पे लगा हो या कोई न्यूज़पेपर में छपा हो. And I think that is why he's working with all the big families, चाहे वो कपूर्स हो या बच्चन्स हो, I think the Nandas, everyone. I think he's been trusted by a lot of big families for this reason that nothing has ever gotten out. कभी कभी हमारे सेट पे भी आया करो फोटोज लेने, मिस्टर बच्चन के ही नहीं. परेश मेहता जी को मैं तब से जानता हूँ जब से मैं बच्चन सर को जानता हूँ. परेश जी बच्चन सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस दौरान मेरी उनसे जान पहचान हुई और बड़े ही हंसमुख नेचर के इंसान हैं और बड़े ही मिलनसार किस्म के इंसान हैं. और उनका काम मैंने ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस देखा है, क्योंकि जब भी हम बच्चन सर के साथ या कोई एड फिल्म शूट करते हैं या भूतनाथ रिटर्न्स के दौरान तो परेश जी पूरे टाइम फोटोग्राफ्स को कैप्चर करते रहते हैं. तो उनका जो सेंस ऑफ फ्रेमिंग है और जो उनका सेंस ऑफ कैप्चरिंग द मोमेंट्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे. और काफ़ी कुछ विजुअल्स वो शेयर करते रहते हैं. कुछ आपके अगर प्राइवेट मोमेंट्स हैं तो कभी कभी आपको मैसेज कर देते हैं या मेल कर देते हैं. काफ़ी अच्छा है कि हमें भी अपनी यादें अपने पास रखने का मौका मिल जाता है. परेश जी का कैरेक्टर जो है इन रियल लाइफ वो इतना स्वीट है, तो मुझे लगा कि उनको मुझे एक छोटा सा रोल देना चाहिए. तो जो बमन ईरानी का जो फोटो सेशन है और उसमें जो फोटोग्राफर बमन ईरानी को शूट कर रहा है वो परेश जी ही हैं, अगर आपने गौर से नहीं देखा है तो. और उन्होंने वो किरदार भी बड़ी ही बखूबी के साथ निभाया. और अब जब वो ये वेडिंग फोटोग्राफी या वेडिंग वीडियोग्राफी की और अपना रुख अग्रसर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर साबित होंगे. और मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं. और इसी तरह अच्छे फ़ोटो खींचते रहें, अच्छे वीडियो बनाते रहें, अच्छा काम करते रहें और खुशियाँ फैलाते रहें. ऐसी मेरी कामना. जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है तो परेश जी का स्टूडियो मलाड में है, मेमोरी मेकर्स के नाम से. आप इसे गूगल कर सकते हैं. परेश मेहता जी हमारे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और उनकी जो कंपनी है
मेमोरी मेकर्स, मैं उनको बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ये और तरक्की करें और आगे बढ़ें और मेरे हिसाब से फोटोग्राफ्स जो हैं और उनका जो नाम है मेमोरी मेकर्स, ये परफेक्ट नाम है क्योंकि हम आज भी पुरानी एल्बम्स को खोलते हैं और उनको देखते हैं। वो बात अलग है कि अब डिजिटल हो गया है सब मामला, मगर मेमोरीज तो मेमोरीज होती हैं। तो परेश जी, आपको और आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और मेरी शुभकामनाएं। प्रभु आपको तरक्की दे और आपका हमेशा ख्याल रखे, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। I know Paresh Mehta personally. He's a wonderful and amazing photographer. Don't raise your children, raise yourself. इस किताब का रिलीज़ जब श्री अमिताभ बच्चन साहब ने किया था, उस वक्त परेश भाई ने तमाम पिक्चर्स लिए थे जो बड़े ही खूबसूरत आए। मेमोरी मेकर्स, व्हाट अ ग्रेट नेम ऑफ हिज स्टूडियो एंड कंपनी। वेडिंग्स वगैरह बहुत कमाल की करते हैं। मैं ये उनका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कि आप परेश भाई को जानते हो, तो जिस व्यक्ति को अगर आप जानोगे और अगर उसमें तारीफ लायक कोई बात होगी तो ज़रूर करोगे। ही इज़ अ वंडरफुल फोटोग्राफर। थैंक यू। से फर्स्ट डे जब काम कर रहा था, जब भी आलम भाई के साथ वो जब भी जिस दिन उन्होंने मेरे को नाम से बुलाया परेश भाई, बाप रे तभी अरे सर को मेरा नाम मालूम है, मतलब बहुत वो पहले थे मैं सुन के। और अभी भी जब भी उनका आवाज़ मतलब अपने लिए आया या कभी थपथपाया कुछ भी पैर छुए और मारते थे। मोदी साहब को भी सेम आदत है। मोदी साहब को भी जब मिला था वो मेरे को लिटरली गले मिले थे और बोला अरे वाह आप लोग गुजराती भाई हमने साथ थे। और भी वो सर को भी बोला ये तो मेरे गांव का अमरेली का है, तो सर मतलब बोला मेरे को भी नहीं मालूम अमरेली का। तो मोदी साहब जब हुआ तो मेरा सब कुछ पूछ लिया किधर है क्या है। लाइक ही इज ऑल्सो लेजेंड, मतलब भगवान ऑलवेज। तो नसीब है, मतलब उन लोग का आशीर्वाद है हम लोग। Passion, profession, and now showcasing the light to the next generation. With over 3 decades of experience and limelight across a varied list of clientele, even the Bachchan, the Kapoors, the Roshans are all part of the admiration that he brings alongside. His skills with the camera isn't just a work of art, but a masterpiece that the biggest name in Bollywood admire. He is Paresh Mehta, ace photographer of Bollywood celebs. Thank you, sir, for coming to the show. Thank you, thank you. Thank you, Rajat. Thank you for calling. Thank you so much. So, And you sorry to the 3 decades बोल रहे, but actually I'm doing from last 45 years. oh, Yeah, from like when जब मैं 10 साल का था तभी से मैं कर रहा हूँ actually. oh, जी, please. yes, yes. So, was photography a passion or a hobby you always wanted to follow? रजत एक्चुअली ना पैशन ना हॉबी, एक्चुअली फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था वो टाइम पे। एंड आई वाज इन स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में था तभी, तो मैं जाता था तभी एक महेंद्र भाई करके है, उनके पास ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो का वो काम करते थे। वो टाइम में ऑब्वियसली ब्लैक एंड वाइट था, तो फोटोग्राफ्स का हम लोग क्लीन करने मीन्स वॉशिंग करते थे वो टाइम पे। प्रिंट्स को पहले Yes, yes. सिस्टम अलग था,
फिर उसको फिर कटिंग करते थे, फिर ड्रायर में ड्राई करते थे वो सब, तो वो सब मैं करता था। तो वैसे करते करते मैं इस फील्ड में आ गया, बट एक्चुअली फाइनेंशियली प्रॉब्लम था, उसके लिए मैं Oh, so how was your family support back then when you said you wanted to, pursue completely into photography? एक्चुअली हम लोग के फैमिली में दूर दूर तक कोई इसमें है ही नहीं फोटोग्राफी हाँ. में। और मेरा तभी वो मजबूरी था, बट वो मजबूरी मेरा पैशन बन गया। एक्चुअली मेरे को फिर इतना पसंद आ गया कि मैं वो काम नहीं रहता तो भी उनके पास जाके बैठता था कि कुछ भी देखो, कुछ करूँ। वो टाइम पे वो शूटिंग पे जाते थे तो मैं उनके साथ उनका बैग पकड़ के घूमता था। मैं बोले मैं ऐसे आता हूँ, तो शौक ऐसे जाग गया मेरा एक्चुअली। So a lot of struggle basically. हाँ, वो स्ट्रगल था, बट मैं मतलब आई वॉज एंजॉइंग। Yes. या So passion is something that drive the photography दैट्स later on. दैट्स राइट। So who was your first celebrity for the photo shoot? So who was your first celebrity client for the photo shoot? रजत, लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली, मैं जस्ट शॉर्ट में बताऊंगा। मैं आफ्टर दैट मैं बताया ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। फिर मैं उसके बाद फिर मैं वेडिंग में लाइट पकड़ने जाता था, सेम कनेक्टेड मतलब फोटोग्राफी का ही। एंड फिर वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट हुआ। आई नेवर डिड एनी कोर्स और समथिंग इन माई लाइफ, कभी नहीं किया कुछ भी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था और शौक तो था ही, बट पॉसिबल नहीं था वो टाइम पे। तो शादी में लाइट वाइट पकड़ता था, और फिर वेडिंग करते करते मेरा एक टाइम एल्बम गया था फराह अली खान के पास। उनके वहाँ कोई उनके रिसेप्शन पे कोई थे मैडम जो काम करते, तो फराह अली खान ने एल्बम देखा एंड शी सेड कि बुलाओ कौन है फोटोग्राफर। तो फर्स्ट टाइम मैं गया था उनके पास, एंड शी इज़ वंडरफुल लेडी, लाइक मतलब एंड वो टाइम पे शी सपोर्टेड मी अ लॉट एक्चुअली। तो फर्स्ट मैं उनका फ़ोटो सेशन किया था फराह मैम का, एंड फिर उसके बाद फिर रवीना टंडन, बहुत सारे जन थे, और वो उनका पूरा सर्कल में फिर कनेक्ट करते थे। बहुत जन फिर कनेक्टेड स्टार्ट हो गए। या So I believe you was the first photographer for Mabisa Studio as well back then. When Mabisa, because Mabisa was a very, या small. मतलब कैसा था yeah. उनका वो मैं पता है वेडिंग का काम करता था, तो ऑब्वियसली हाँ. सब स्टूडियो वाले बुलाते थे मेरे हाँ. को कि परेश ये वेडिंग का मेरा कर, तो वो हिसाब से कनेक्टेड थे सब, बहुत सारे मतलब स्टूडियो वाले फोटोग्राफर। So going back to old days where we didn't have Pinterest and Instagram to showcase our photographs. राइट। So did you actually take albums everywhere to showcase your clients, or how was it like? मेरा लकीली बाय ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा होता था ना, मतलब मेरा काम जो भी रहेगा वो जैसा भी फरा मैम के वहाँ जिस काम करते थे उन्होंने देखा, तो वैसे आपस में क्लाइंट लोग ही देखते मेरे को बुलाते थे एक्चुअली। तो मेरे को ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ा कभी कि मेरा काम दिखाओ, क्योंकि जो भी रेफरेंस जिसका भी मैं काम करता था वो लोग बोल देते नहीं इसको बुलाओ, मतलब हम लोग गारंटी देते काम अच्छा होएगा। और वो टाइम पे मतलब कितने क्लाइंट लोग मतलब फर्स्ट टाइम जैसा, और मेरा ऑलमोस्ट मैं देखा है मेरा कि फर्स्ट दे आर माई क्लाइंट एंड सेकेंड टाइम दे आर माई फ्रेंड्स, मोस्टली सब ऐसे हुआ। तो मैं कितने टाइम मतलब फर्स्ट टाइम वो शूट करता था, फिर दूसरे टाइम उनके साथ लंच डिनर था मेरा ऐसा। तो और भगवान की दया से मेरे को भी काम दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता था एक्चुअली। Oh. So somebody who's into photography now. या So how should they go about it? Like, is there a particular set of photography that they should pursue, like a wedding photography or a fashion photography or product photography to begin with, or should they be very? फर्स्ट ऑफ ऑल ये फील्ड है ना, क्रिएटिव फील्ड है। अगर आप पैसे के लिए काम करने जाओगे ना तो मत जाओ। पहले आपको उसमें एक्चुअली क्रिएटिविटी है, और फिर उसके बाद आप सोचोगे कमाने का, अपने आप हो जाएगा। बट आई फील के हर एक का अपना अपना चॉइस, जैसे कोई पोर्टफोलियो शूट करना चाहता है, कोई कमर्शियल शूट करना चाहता है, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट चॉइस, सो डिपेंड हाउ दे वांट टू गो। Okay. बट आई ऑलवेज से दैट क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोकस, ऑब्वियसली फोकस बहुत ज़रूरी Okay, got it. Like है। या somebody who needs, so for people who listen to you, they need to understand that photography has to come from within and not हाँ, तो ही मज़ा not है, तो ही yes. मज़ा आएगा। मतलब मेरे को अभी भी मतलब रात को 2 बजे भी किसका फ़ोन आ जाता है तो मतलब खुशी खुशी भागते हम लोग। वो चार्जेस पैसा वो सब फिर होता है,
पहला काम जाके करे तो और हर टाइम मतलब कुछ नया चीज़ करने में और वो सब मज़ा है एक्चुअली। मतलब हर टाइम मतलब और मेन इसमें है एंगल और मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ में। मतलब सबसे पहले तुमको एंगल पता होना चाहिए क्या एंगल है और मूवमेंट और टाइम पे इट शुड लाइक वो तीर बोलते हैं टाइम पे पहुंचना हाँ। चाहिए वैसा ही है। So when you met, when Amitabh Bachchan, who introduced you to Amitabh Bachchan first? अगेन लॉन्ग स्टोरी। गुरुदत्त के फोटोग्राफर थे बाबू भाई करके एक थे पीके बाबू, वो कनेक्टेड थे मतलब वो कंपनी में जो काम करते थे वो लोग गुरुदत्त का काम करते और वो मेरे से बहुत क्लोज थे एक्चुअली। लाइक माई ऐसे फादर फिगर जैसे थे, बहुत अच्छे आदमी थे। अभी राइट नाउ इज़ नो मोर। तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था महबूब आलम से जो बच्चन साहब के फोटोग्राफर थे पहले, मेरे पहले वो करते थे। और आलम भाई और मेरा ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो गया तो मेरे को बोला था परेश तू मेरे साथ चलेगा फोटोग्राफी कुछ रहेगा तो मिला ऑफ कोर्स। वो टाइम पे मैं सबके साथ जाता था। हाँ। तो उनके साथ भी मैं जाता था। तो फर्स्ट टाइम वो लेके गए बच्चन साहब के वहीं डायरेक्ट। तो वो टाइम पे मैं कभी वीडियो करता था कभी फोटो, और वो कभी फोटो या वीडियो डिपेंड जैसा भी उनका मूड रहेगा। परेश आज तू फोटो कर या परेश तू वीडियो कर। तो ऐसे करते करते मैं उनके वहाँ काम करने लग गया था। उनके मतलब जो भी रहेगा चार्जेस पर डे जो भी शूट करके ही यूज्ड टू पे मी, आलम हैज टू पे मी दैट थिंग। तो वैसा एंट्री किया था मैं उनका। तो या So Alam, like he's no more. इज नो मोर, Oh. इज नो मोर। So and then was it like? तो how हाँ, did तो- that transition happen? Like या तो फिर full- क्या हो गया वो जब भी नहीं थे वो तो वो टाइम पे सर की बहुत सारी चीज़ें ना उनके पास पड़ी थी हम्म, तो नेगेटिव्स एंड लॉट ऑफ सॉर्ट हाँ। ऑफ। तो तभी मैं उनके वहाँ वास साहब करके थे साहब, बच्चन साहब के वहाँ काम करते हैं, उनके वहाँ मैंने सब हैंड ओवर करवा दिया और जो भी रहेगा कनेक्टेड उन लोगों आपस में जो भी बता दिया जो भी चीज़ यू कैन डू वॉट एवर थिंग विद दैट थिंग। मतलब इन शॉर्ट उनका जो बैकअप था उनको हैंड ओवर कर दिया। और थोड़े टाइम में मेरे को फिर वहाँ से फ़ोन आया था उनके वहाँ से कि सर बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यूटी करेंगे फोटोग्राफी। मिस्टर बच्चन जी के वहाँ से फ़ोन आया। तो आई डोंट थिंक सो दुनिया में कोई भी ऐसा रहेगा जो ना बोलेगा और कोई सपने भी नहीं सोचे कि वहाँ से फ़ोन आएगा आपके लिए। तो मतलब वो भी भगवान की मेहरबानी के और पेरेंट्स का आशीर्वाद है। दैट्स इट। या So it was a very conscious call from Amitabh Bachchan sir as well. हाँ, मैं Because- सोचा ही नहीं था कोई Yes. मैं तो अपने काम में लग गया था जैसा करता तो वैसे ही सब जगह पे मिलते थे सब लोग। तो फिर उनके वहाँ से आ गया था। Because again we have seen Amitabh Bachchan, not he doesn't like to change anything. हाँ, He उनका keeps always that consistency across the उनके पास time frame. जो भी काम कर रहे वो सब 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60 साल से आदमी लोग फिक्स उनके वहाँ है। So how long has it been with Mr. Bachchan? मेरे को मोर देन 30 years उनके साथ हो गए। Oh. या And how is your relation with Abhishek, Jaya ji and everything? ऑल मतलब सब लोग मतलब उनके बारे में क्या बोले हम एक्चुअली बट बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, डिसेंट फैमिली। मेरे को ऑलवेज लगता है ऑलवेज आपका काम बोलता है। Yeah. आपका काम अच्छा है तो अपने आप किसी को भी पसंद आएगा ही। And how do you feel when when you are inside the Bachchan's house and there's the crowd that actually अच्छा, comes? Sunday Yes, darshan. yes, Sunday darshan. So मैं ऑलवेज जैसे मेरा बच्चा मेरे साथ आता है, रोनित आते हैं, मेरे स्टाफ आते हैं, किरण भी बहुत ओल्ड हाँ। पर्सन मतलब बहुत साल से मेरे साथ है। तो मैं ऑलवेज मेरे बच्चे लोग और मेरे स्टाफ लोग को बोलता हूँ कि अपना नसीब है कि आप उनके बाजू में खड़े हैं। जो फैंस लोग सामने हैं, मैं बोला अपन मतलब वी हैज़ टू बी देयर बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बच्चन साहब की मेहरबानी से वी आर नेक्स्ट टू हिम एंड उनका फोटो शूट करते हैं। तो ऑलवेज एंगल में उनको बताता हूँ कि तो उधर जाने में टाइम नहीं लगेगा। ऑलवेज फोकस रहना चाहिए, काम में ध्यान रहना चाहिए। दैट्स इट। So we have a question from one of the Bachchan Saab fan Oh. for you Oh, called Arth Vaishnav. He has been there, okay. waiting to meet Mr. Bachchan Yeah. day in and day out. Like I know. So there are 3 questions from his side. What's one habit of Mr. Bachchan that you have adopted in your life? कोशिश कर मतलब उनके साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मतलब उनकी धूल के बराबर भी नहीं है। बट उनकी तरफ से मतलब मैं ऑलवेज मैं सीखता हूँ उनसे पंक्चुअलिटी।
ऑलवेज सब लोग पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड हम्बलनेस, मतलब लाइफ में बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। गलत फहमी आदमी लोग जो पालते हैं ना, उनसे सीखो एक्चुअली। वो इतने लेवल पे रह के भी सो डाउन टू अर्थ है, मतलब बहुत ज़रूरी है सीखना। अपने पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी अपना थोड़ा एटीट्यूड रहता है, हाँ मेरे को ये आता है, मेरे को ये मालूम है। उनको सब चीज़ आता है, फिर भी वो कभी बोलेंगे नहीं कि मेरे को ये आता है। ऊपर से बोले हाँ नहीं सीख रहा हूँ मैं, हाँ मतलब कभी नहीं। कब उनको जब भी इधर तक आ जाएगा ना, तभी लग रहा है, हाँ तभी वो बोल देते हैं हाँ ठीक है अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, बट कभी नहीं बताएंगे हाँ मेरे को ये मालूम है। अपने को तो इतना मालूम है, हाँ मेरे को तो सब मालूम है। नॉर्मल जनरली देखता हूँ मैं, एड्रेस कोई आदमी पूछते हैं, भाई साहब वो एड्रेस, 4 जन आ जाए, अच्छा भाई उधर से जाओ, उधर से, अरे भाई मतलब वो मेरे को मालूम, मेरे को मतलब ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का सब है एक्चुअली। तो उनके पास सीखने जैसा है वो चीज़। So secondly, how is Mr. Bachchan as a boss with his teammates? Because this comes as a profession and personal both. मैं एक्चुअली बोलूँगा, उनके साथ रहना है तो आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, और काम में फोकस होना चाहिए। वो आप उधर से हिले तो आपको बोलेंगे पक्का, तब तक कुछ नहीं, कभी नहीं बोला आपको। आप जैसे मैं फ़ोटो निकाल, मैं लेट के भी निकालूंगा ना फ़ोटो, नहीं बोलेंगे, उनको लग रहा है हाँ इसको पास वो एंगल है, वो किधर से भी जाके मैं फ़ोटो निकालूँ, उनको मालूम है कि ये एंगल है उसके पास, वो कभी बताएंगे नहीं इधर से निकाला उधर से निकाला। उनको लग रहा है गलत है तब भी वो बोल सकते, बट उनको जब तक मालूम है तब तक वो कभी किसी को कुछ नहीं बोले। आप अपना काम करो, बट अपना काम करो, दूसरा मत करो। जैसा भी वो कभी पानी पी रहे हैं और जैसे ग्लास अपन लेने जाएंगे ना, वो आदमी उनको देंगे, भाई तुम तुम्हारा काम करो। तो कितने टाइम ऐसा होता है सर आते हैं तो मैं नमस्ते गुड मॉर्निंग कुछ नहीं करता हूँ, इट्स बैड, बट मैं आई ऑलवेज फील कि मैं नमस्ते गुड मॉर्निंग से अच्छा आई टेक दैट मोमेंट। जब भी वो आते हैं, सेट पे आते हैं, वैनिटी में आते हैं, वॉट एवर इट इज़, मैं उनके पास जैसे दिवाली रहेगा, होली रहेगी, बर्थडे रहेगा, तभी मैं सामने से जाकर पैर छूता ही उनका, वो आशीर्वाद ज़रूरी है। बट डेली वो सिस्टम नहीं है, जी सर नमस्ते। इंडस्ट्री में आई थिंक सो बहुत चलता है वो चीज़ और वो बहुत जन को पसंद भी है, बट आई फील कि वो ज़रूरी नहीं है। आप भले आपका काम भला, डोंट वेस्ट टाइम इन दैट। मतलब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, स्टिक टू योर प्रोफेशन, स्टिक टू योर वर्क जी। So again, so this is very personal to you. With your list of never-ending clients, okay, how do you manage the vast library, photo library and video at the Paresh Mehta Studio? सर जैसा भी सर का बच्चन साहब का मैं बोलूँगा, तो उनको जो भी जितना भी शूट किया मैंने, वीडियो फोटोग्राफी सब, और जाके तुरंत लैपटॉप एक जगह पे चल रहा है, वहाँ आदमी कंटिन्यूस कर रहा है, चिप हुआ कि तो लोड, चिप लोड, ऐसा सब कंटिन्यू 2-3 कैमरा, हर एक कैमरा का लोड होता रहता है, और वहीं वो सब एडिटिंग फोटोशॉप सब होता है, कंटिन्यूस चालू रहता है, एक बैकअप कंटिन्यूस। और जब भी रात को वो जब भी जाते हैं तो उनकी गाड़ी में वो पहुंचना चाहिए पेन ड्राइव और अगर इन केस कभी कभी कोई लास्ट मोमेंट तक कभी कोई शॉट है, हाँ। शूट कर रहे हैं एंड में डायरेक्ट पैकअप और सर ड्रेस वही पहन के चले गए, तो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब उतना फास्ट कुछ चीज़ बनानी अभी तक डायरेक्ट चिप तो नहीं दे सकते, ऑब्वियसली मेरे को पेन ड्राइव देना है उनको। तो फिर वो जाके फिर उनके घर पे रात को, मतलब जितने ही बजे, 1 बजे 2 बजे, उनको तो ये भी करना मैं सोच सकता हूँ ना, वो सोने देंगे। But then he gets up in the morning and checks all the photos. मॉर्निंग नहीं, वो जब तक उनको पेन ड्राइव नहीं मिलेंगे वो सोएंगे नहीं। वो ब्लॉग में, वो ब्लॉग चालू रखेगा उनका कंटिन्यू, और वो वेट करेंगे पेन ड्राइव का। मतलब भगवान की मेहरबानी और हमारा नसीब है ऐसा कि दुनिया उनके लिए रुकते हैं बच्चन साहब, मतलब वो पेन ड्राइव के लिए रुकते हैं एक्चुअली। या तो मतलब आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट थिंग कि भाई इतने बड़े आदमी, इतने लेजेंड आदमी वो वेट करते पेन ड्राइव के लिए, तो बहुत बड़ी बात अपने लिए। और मेरा तो सॉर्ट ऑफ डेली एग्जाम है कि जितना भी शूट किया वो रात को उनको देना है, तो वो चेक होता है तो कोई गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए काम। या तो वो उसी टाइम पे चेक करते हैं कि बाद में सब कुछ रात को देखते हैं, फिर ब्लॉग में डालते हैं। मतलब इधर नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड किधर भी जा रहा हूँ, रात को कितना बजे भी पैकअप हुआ, रात को उनको पेन ड्राइव पहुँचना है। कभी कभी मैं बहुत लेट होता है, जैसे काम बनाने में टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा शूट हुआ सवेरे से रात तक का, तो और तो फिर वो देख लेता हूँ उनके
होटल के रूम के बीच में नीचे गैप है क्या कि उधर से डाल दूँ। कितने टाइम ऐसा होता है, कभी कभी गैप रहता तो मैं डाल देता और सर को मैसेज कर देता, सर मैं रख दिया। और कभी कभी नहीं होएगा तो बाहर मतलब सिक्योरिटी उनके पास जो खड़े रहते उनको बोल दूंगा कि सर को दे देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू कॉन्फिडेंशियल सब चीज़ है। हाँ। तो गारंटीड रहना चाहिए कि आदमी परफेक्ट उनके पास ही जाएगा वो चीज़। और सर को फिर मैं मैसेज कर देता हूँ कि सर इस, तो वो बराबर पिकअप हो जाता है और तुरंत उनको मतलब आंसर उनका सब आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, या थैंक यू, ओके, रिसीव्ड, एवरीथिंग। Oh. तो बहुत बड़ी बात है सीखने से। उनको मैसेज करो आप, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी सर हाउ आर यू और व्हाट, सेंसेबल कुछ भी आप मैसेज करो काम का रिलेटेड, एनीथिंग, आंसर आ जाएगा आपको। Oh. और वो सेट पे वो मोबाइल लेके नहीं जाते। वो जब भी ब्रेक होएगा तभी उनका आदमी को बोला है एक मोबाइल आओ, तभी बैठ के वो देखते हैं। मतलब ये सब चीज़ सीखने जैसा है। Yes. मतलब बहुत बड़ी बात है यार। अपन तो कुछ भी नहीं, फिर बीच में मैं भी मोबाइल में छुपा के रखा, मैं कुछ नहीं, काम धंधा नहीं, बट हाँ। वो ऐसा नहीं है उनका। उनके पास हज़ारों फ़ोन है, हज़ारों मैसेज, कितना चीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड चीज़ रहता है। बट वो जब भी उनको ब्रेक रहेगा वो टाइम पे, मतलब हर एक चीज़ उनका प्लान्ड है कि ये टाइम पे ये होना चाहिए, ये टाइम पे होना चाहिए। भागम भागी हौच पौच कुछ बहुत स्थिर है उनका। मतलब क्या बोलूँ, बहुत नेवर एंडिंग स्टोरी है। इसी के लिए तो वो आज भी That's एकदम टॉप पे है। 100%। बहुत पेशेंस, और जैसा उनको बहुत गुस्सा है, कुछ भी चीज़ उनको मतलब गुस्सा, बट वो उनको कंट्रोल करना आता है, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ गलत है उनको मतलब राइट नहीं हुआ तो उनको, बट वो मैं जो सब सीखा हूँ उनसे, जो भी मेरे को वो शांत रहेंगे। अच्छा जो भी लग रहा है वो टाइम पे आपको लेकिन बोल देंगे, भाई यू टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। Oh. हाँ, बट वो टाइम पे उनका वो सीखने जैसा लाइफ में है कि जब भी ज़रूरत रहेगा तभी आपको, अरे मैं तो इतने साल पहले था वो, अभी उनको उनका, बट वो मेमोरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। वो कभी भी कुछ भी दिखाने के लिए नहीं करते, कुछ भी दिखाने के लिए, वो जब भी टाइम रहेगा वो बोल देंगे, भाई ऐसे। You know, what is one challenge that you face even today while shooting? सबसे पहले उनके सामने नज़र नहीं मिला सकते। मेरा जो थोड़ा हल्का ब्लैक ही रहता है शेड, तो उनको नहीं देख सकते भाई। मतलब उनका ऑरा और इतना पावरफुल है। और मेरा ऐसा, मैं ऑलवेज मतलब उनके सामने नहीं खड़ा रहता हूँ। मैं ऑलवेज एंगल अलग रखता हूँ कि भाई वो इंडस्ट्री में तो दिखाने के लिए सब करते हैं भाई, हाँ देखो मैं कर रहा हूँ मेहनत। इंडस्ट्री में थोड़ा है वो सब चीज़ भाई, और आर्टिस्ट लोग भी थोड़ा उसके लिए बहुत टाइम रहते कर सामने उनको दिखता है, अरे अच्छा यही है, बट रियल में आई फील कि भाई मैं कोई भी एंगल से मैं उधर चुपके से खड़ा हूँ, उधर खड़ा हूँ, मैं अपना काम चालू है मेरा, उन पे फोकस है। मतलब मैं ऑलवेज देखता हूँ कि एक भी मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए, और तभी मतलब साथ में कनेक्टेड हूँ एक्चुअली। Yeah. तो वो चैलेंजिंग रहता है कि भाई उनको सामने तो मतलब बहुत मुश्किल रहता है, बट मैं ऑलवेज राइट लेफ्ट उनके रहता हूँ, या मिरर में रिफ्लेक्ट में रहूँगा, या साइड पे बीम पिलर के वहाँ से मैं उनको देखते रहता हूँ, और मूवमेंट में जो भी रहेगा। और ऑब्वियसली आर्टिस्ट लोग का शूट के टाइम आई कांटेक्ट नहीं करने का रहता है, एक्चुअली दे गेट डिस्टर्ब, तो आई लाइन से तो ऑलवेज हटना ही चाहिए। तो मैं जब भी कैमरा मैन रहेगा उसके पीछे एंगल रख के, और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो भी ध्यान रखना है। बट मेरे को ऑलवेज रहता है कि मूवमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। वो जो एक्सप्रेशन जो भी रहेगा वो टाइम पे वो वापस नहीं मिल सकता है। हाँ. वो सब वापस, वो पहले के टाइम में स्टिल्स वापस, वो सब दैट्स फाइन, डिफरेंट थिंग, बट तुम्हारा जो रियल मूवमेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको एंगल प्रॉपर देख के रेडी मूवमेंट, वो टाइम पे मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं काम में फोकस करता हूँ।